Reproduction is the process of producing of offspring of the same kind as the parents and it helps in maintaining the species. रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन करते हैं अपने ही ऑफस्प्रिंग को और अपने ही प्रकार के ऑफस्प्रिंग को एज द पेरेंट्स, जैसा कि पेरेंट्स हैं उसी के ऑफस्प्रिंग, उसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ठीक है, और स्पीसीज को मेंटेन करना, वो क्या होगा? रिप्रोडक्शन। और इससे क्या होगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे बढ़ेंगे बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस प्रोड्यूस होंगे ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने ही प्रकार के, और इससे क्या होती है? लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब आते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह का होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट रहते हैं और अपने ही काइंड को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखते हैं, और अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब जितने भी ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन प्रकार होते हैं? बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या है एसेक्सुअल मेथड का? बाइनरी फ्यूजन सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। जब मैच्योर होता है तो वो दो डॉटर सेल्स में बंटता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे देखो, ये फुल्ली ग्रोन अमीबा है, ये क्या हो रहा है? ये दो भाग में टूट रहा है, इसका सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और इसमें दो न्यूक्लियाई बन रहा है, ये एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बन रहा है, और इसका सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहा है, और इसी स्ट्रेचिंग की वजह से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा, कि अमीबा के अंदर दिख रहा है। बडिंग के अंदर कैसे दिखेगा? जैसे हाइड्रा हो गया, कोरल रीफ हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब के अंदर बडिंग प्रोड्यूस होता है। देखो बडिंग कैसे होता है, इनके अंदर स्मॉल आउट ग्रोथ सच एज बर्ड्स, स्मॉल आउट ग्रोथ जिनको हम लोग बर्ड्स कहते हैं। अब ये बर्ड्स जो होते हैं पेरेंट के बॉडी से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ समय के बाद ये बर्ड्स होते हैं डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी के साथ, ये बर्ड्स निकल रहे हैं और धीरे धीरे क्या होंगे? अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे, और ये दिखेगा तुमको रिप्रोडक्शन हाइड्रा का दिखाया गया है बडिंग के थ्रू, ठीक है। मतलब ये बर्ड्स सिंपल सा प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये धीरे धीरे फिर डिटैच हो जाएंगे। ये हाइड्रा में दिखता है, कुछ देर के बाद ऐसा दिखेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, और अपने ही काइंड के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हायर एनिमल्स जैसे फिश हो गया, एग हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया, इन सब के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें ईच पेरेंट प्रोड्यूस स्पेशल प्रोडक्टिव सेल, जिसको हम लोग गैमेट कहते हैं। हर एक पेरेंट एक स्पेशल प्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग गैमेट कहते हैं। और इसमें मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम कहते हैं। मेल गैमेट को स्पर्म और फीमेल गैमेट को एग और ओवम कहते हैं। और हर एक रिप्रोडक्शन हर एक पेरेंट एक स्पेशल सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग गैमेट कहते हैं। अब जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिससे जायगोट बनता है। जायगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल सेल विद अ फीमेल सेल, वही बात है, जायगोट बनेगा, समझे। और यही जायगोट बाद में जाके इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। अब देखो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं। मतलब मेल और फीमेल जब फर्टिलाइज करेगा तो जायगोट बनेगा, और हर एक गैमेट के पास अगर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल के बनाएंगे तो जायगोट बनाएंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल के, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल के क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। ये बात जानना जरूरी है। ये गैमेट है और ये जायगोट है, दोनों डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं, समझिए। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं एक स्पेशल सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम लोग सेक्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स सेल। और ये गैमेट्स जो होते हैं, दीज गैमेट्स कम फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द न्यू लिविंग थिंग्स इज क्रिएटेड एज ऑफस्प्रिंग। और जो नया लिविंग थिंग्स जो बन रहा है उसको हम लोग ऑफस्प्रिंग कहेंगे। एनिमल्स में मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म सेल कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग एग सेल कहते हैं। जब स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब वही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी के बाहर रहता है। जैसे फिश और फ्रॉग ये अपने गैमेट रिलीज करते हैं बॉडी से बाहर बॉडी मतलब ये बॉडी से बाहर गैमेट रिलीज करेंगे। और ये मेल फ्रॉग जो होते हैं रिलीज देयर स्पर्म ओवर द एग। मेल फ्रॉग अपना स्पर्म रिलीज करते हैं एग के ऊपर, और यह स्पर्म जो होता है फ्लोट टू द एग्स। यह स्पर्म जब पानी की वजह से या हवा की वजह से ये जाता है एग के ऊपर और उसके साथ फर्टिलाइज होता है। ये तभी होगा जब फीमेल बॉडी के बाहर रहेगा। कौन सा? एग जब एग और स्पर्म दोनों जब बाहर रहेगा तब फर्टिलाइज होगा, तभी जाके फ्रॉग डेवलप होगा, फिश फ्रॉग। इसी तरह इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, कैट्स के अंदर, डॉग्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर। ये इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर होता है। व्हेन द मेल एनिमल इंसर्ट्स हिज स्पर्म, जब मेल अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी में डालता है तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखता है। देखो यह स्पर्म इस ओवम से रिएक्ट करेगा तो जाइगोट बनाएगा। स्पर्म गया ओवम, ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है और फ्लैजिलम है। ये मेल का है, मेल का स्पर्म, ये इसको फ्लैजिला कहते हैं पीछे की तरफ। ठीक है। अब कुछ पुराना टॉपिक छूट गया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, उसमें एक चीज छूट गया था। इस टेक्निक्स में जो होता है डॉक्टर जो होते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और स्पर्म और उसको एक साथ कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेशली रिलीज्ड एग को और स्पर्म को दोनों को एक साथ के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। और फर्टिलाइजेशन इसमें जो होता है बॉडी के बाहर होता है। किसमें? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। और यह जाइगोट एक सप्ताह तक के लिए इज अलाउड टू कीप अबाउट अ वीक। एक सप्ताह के लिए इसको जाइगोट बनने में समय लगता है। और जाइगोट फिर जाके उसके मदर के बॉडी में डालते हैं, यूट्रस में डालते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? बाहर हुआ। और फिर उसको जाके उस जाइगोट जब बन गया तो उसको मदर में डाला जाता है और उसी वजह से एम्ब्रियो 9 महीने के बाद प्रोड्यूस होता है। और इस बेबी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब बच्चा किसमें फर्टिलाइजेशन किसमें हुआ? टेस्ट ट्यूब में हुआ, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है।